दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बट्टा या छूट या डिस्काउंट के बारे में। ठीक है ना। देखिए बट्टा छूट क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बट्टा छूट होता है जैसे किसी भी मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर जो अंकित मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अंकित मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य होता है जो डब्बे पे छपा रहता है या फिर जिसमें प्रारंभ में वस्तु जिस दाम में बेची जाती है, क्लियर है, उसको क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य बोला जाता है। तो अंकित मूल्य पे ही हमें क्या करा जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, क्लियर है। यह अंकित मूल्य हो गया, क्लियर है दोस्तों। अंकित मूल्य पे ही हमें क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। कितने % का डिस्काउंट है ये हमें किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्लियर है। अब देखिए बट्टा या छूट क्या हो गया, बट्टा या छूट एक तरह का छूट होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। ये दिया जाता है किस पे, अंकित मूल्य पे, याद रखना अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अब ये इसमें कई बार क्रमिक बट्टा भी होता है। क्रमिक बट्टा क्या होता है, याद रखिए, जैसे कि क्या होता है, R1% होता है, R2% होता है, ठीक है ना, R3% होता है। तो ये लगातार जो क्रमिक दिया जाता है वो क्या हो गया, मतलब कि जो भी मान लीजिए कुछ धन पे जैसे दिया गया है कि भाई इतना, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है ना, 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो आपको 2% का छूट मिलता है। फिर मान लीजिए कि अगर 500 का वस्तु खरीदते हैं तो 10% का छूट या 5% का छूट मिलता है। इस तरह से मतलब जिस तरह का, कहने का मतलब है बार बार जो एक ही चीज पर बार बार जो छूट मिलता है उसे क्या कहते हैं, क्रमिक बट्टा बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो ये क्रमिक बट्टा हो गया, ये बट्टा छूट हो गई, क्लियर है। बट्टा कहो या छूट कहो एक ही चीज है, ठीक है। और ये क्या हो गया, अंकित मूल्य। एक बात याद रखना, कभी भी छूट या बट्टा जो भी दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। बट्टा या छूट जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, केवल अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्लियर है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, क्लियर है दोस्तों। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य जो होता है इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, इन्हीं दोनों से डिपेंड होता है कि इस पे कितना छूट दिया गया है, क्लियर है। और एक चीज जानिए, छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्लियर है। देखिए छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट या बट्टा या छूट प्रतिशत। देखिए बट्टा कहिए, ठीक है ना, या छूट कहिए, ठीक है ना दोस्तों, छूट प्रतिशत। तो देखिए इसमें क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्लियर है दोस्तों। बटे नीचे क्या होगा, फिर अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है, अंकित मूल्य हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा इधर 100% के लिए, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब ये हमारा हो गया छूट या बट्टा प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे और अंकित मूल्य से भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो ये हमें प्रतिशत छूट पता लग जाएगा दोस्तों। क्या लगेगा, प्रतिशत छूट या बट्टा पता लग जाएगा, कितना का दिया गया है वस्तु पे, क्लियर है दोस्तों। आशा करते हैं इतना समझ में आया है। आगे बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहिए, एकदम सही से समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं, आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, एक सामान, ठीक है ना, एक सामान का अंकित मूल्य, क्या कह रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपये है और वह, ठीक है, 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 175 रुपये में उपलब्ध है बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ये उसका विक्रय मूल्य है, क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है, विक्रय मूल्य है, क्लियर है। जब उपलब्ध है तो इसका मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि भाई किसी की दुकान पर इतने चीज का कोई, इतने मूल्य का कोई चीज उपलब्ध है, तो इसका मतलब उतने में वो बिक रहा है, क्लियर है, तो उपलब्ध है। अब देखिए अब इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है कि किस दर पे, यानी किस दर पर बट्टा दिया गया, तो दर यानी बट्टा प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हैं बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत, ठीक है दोस्तों, बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत, ठीक है ना। तो देखिए छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, क्लियर है दोस्तों, अंकित मूल्य हो जाएगा माइनस विक्रय मूल्य, क्लियर है दोस्तों, विक्रय मूल्य बटे क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, ठीक है ना, अगुड़े क्या हो जाएगा 100। तो अब सीधे से कर लो, अंकित मूल्य कितना है 200 माइनस कितना, विक्रय मूल्य कितना है भाई 175, क्योंकि देखो उपलब्ध कितने में है,
बेचा जा रहा है। उपलब्ध का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बात बता रहा हूँ, किसी भी के भी कहीं भी किसी भी शॉप पे या किसी भी जगह पे अगर कोई भी सामान कुछ रुपया में उपलब्ध है तो इसका मतलब वो क्या है, विक्रय मूल्य है उसका, ठीक है ना। बटे में कितना हो जाएगा 200, यानी कि क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, और प्रतिशत के लिए 100 लग जाएगा। तो देखिए ऊपर अगर हम माइनस करते हैं तो 100 में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा, यानी 200 में से 175 घटेगा तो 25 बचेगा। नीचे हो गया 200 गुणे कितना हो जाएगा 100, इससे काटेंगे इधर 2 हो जाएगा, 2 से यानी कितना हो जाएगा 12 से 1/2% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 12.5% हमारा क्या है, छूट है। छूट या बट्टा की बात करें तो 12 से 1/2%, ठीक है ना। आपके ऑप्शन में या तो ये दिया रहेगा या 12.5% दिया रहेगा, दोनों में से एक कोई दिया रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन भी देखना है सवाल करने के बाद। और एक चीज़ और समझ लीजिए, यानी सीधे सी बात है, यानी अगर हम बट्टा की बात करें, ठीक है दोस्तों, यानी बट्टा, ठीक है, या छूट की बात करें तो छूट बराबर होता है अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य। क्लियर है, विक्रय मूल्य, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे क्वेश्चन कराते हैं तो आपको अच्छे क्लियर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए 10%, ये यहाँ क्रमागत बट्टे की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्रमागत बट्टा में 2 बट्टा या 3 बट्टा या 4 बट्टा लगातार बट्टा दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से यानी बट्टा और छूट से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है। देखिए 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट का एक, ठीक है ना, समतुल्य छूट क्या है। जैसे मतलब कह रहा है कि पहले 10% दिया छूट, फिर उसके बाद कितना 20% दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि एक उसका अगर एकल छूट देखा जाए, क्रमागत छूट एकल छूट देखा जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसके निकालने के मैं 2 विधि बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको जो अच्छा लगेगा वो कीजिएगा, ठीक है ना। 2 विधियां देखिए, दोनों आसान है, दोनों आसान और ट्रिक विधि बताएंगे। देखिए 10% छूट दे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, ठीक है ना। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। अब एक का मतलब 10 है, एक छूट दे दिया, कितना हो गया 9, यानी ये ऊपर वाला छूट होता है दोस्तों। 10 है, 10 टोटल, ये नीचे वाला टोटल वैल्यू होती है, याद रखिएगा टोटल वैल्यू होता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि इसको रेड पेन से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये 1/10 हो गया ना दोस्तों, तो ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया, टोटल वैल्यू, ठीक है ना, टोटल वैल्यू हो गया। और ऊपर क्या होगा, ये हमारी छूट है, याद रखिएगा ये हमारी छूट है। तो 10 में से एक छूट तो 9 हो गया। फिर देखिए, फिर उसके बाद हमारा बोला है कि 20%, यानी 20% की छूट है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो अब देखिए यानी 5 था तो कितना हो गया दोस्तों, एक छूट 4 हो गया। अब देखिए टोटल, यानी अगर हमें देखा जाए तो इधर 10 था 9 हो गया, 5 था 4 हो गया, यानी 10 था 9 हो गया, 5 था फिर 4 हो गया। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 14। अब दोनों का 14 अंतर है, 14 अंतर आया, कितना पे आया है 50 पे, बटे के 50 और गुणे कितना करेंगे 100% निकालने के लिए। तो 50 से कम 50 दूना 100, 14 दूना 28% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इतना बड़ा बस समझाने के लिए किया हूं, अदरवाइज आप बस सीधे से ये जान लीजिए कि देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% मतलब 1/10, तो 10 है तो एक छूट 9 हो गया। 20% का मतलब 1/5। देखिए प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों, ये जान लीजिए। मेरे जितने भी मैथ पढ़ाया, मैंने परसेंटेज पढ़ाया या फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया या फिर जो भी पढ़ाया हूँ, सारा में फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए ये 10-9 हो गया, और 20% का मतलब 1/5, यानी 5 था तो 1 कम 4। अब देखिए इधर हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा 36, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 14। 14 कितने पे 50 पे, गुणे कितना 100, यानी कितना हो जाएगा 14 दूना 28% हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर एकल वैल्यू की बात करें या समतुल्य बट्टा की बात करें, समतुल्य बट्टा, ठीक है दोस्तों, समतुल्य बट्टा की बात करें तो कितना हो जाएगा 28%, ठीक है। देखिए कितने में लग गया, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ये समझाने के लिए इतना बड़ा किया। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड आता है दोस्तों, देखिए एक होता है a प्लस बी प्लस माइनस a गुणे b बटे कितना होता है 100 होता है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब इसमें क्या है, 10% की छूट दे रहा है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे छूट दे रहा है तो दोनों, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10
10 गुणे कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। 10 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस इधर काट देंगे 0 0, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 28% हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो देखिए ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, आप जिस तरीके से समझ में आए करिए। अच्छा, इसमें 2 से अगर ज़्यादा होगा तो आपको निकालने में दोबारा फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें 2 से ज़्यादा है या 3 है 4 है 5 है, जितना भी ज़्यादा है तो आप एक ही बार एक ही स्टेप में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 30%, 20%, ठीक है ना दोस्तों, 20% और 30%, ठीक है, तथा 10% के लगातार छूट यानी बट्टा, ठीक है दोस्तों, का केवल एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी एक अकेले की बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे 30% दे रहा है छूट, फिर उसके बाद 20%, फिर कह रहा है कि 10%। मान लीजिए कोई बनिया पहले 30%, फिर 20%, फिर 10%, ग्राहक ने गुस्सा के बोल दिया भाई इकट्ठे छूट बता दो कितना है, ठीक है। तो देखिए इकट्ठे छूट का मतलब क्या है, हमें एकल छूट निकालना है, यानी समतुल्य बट्टा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है, पहले मेथड से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 30% मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 3/10 हो जाएगा, यानी 10 था 3 कम, यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है। यानी ये हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला मेथड है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, पहला मेथड है। तो ये हमारी टोटल वैल्यू है और ये हमारा क्या है छूट वाली, ठीक है। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4। 10% का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 10, और इधर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कटेगा 2 से 2 दूना के 4, 2 5 10, फिर 2 से कटेगा 2 5 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब कटना चाहिए, ठीक है ना, अब कटने वाला नहीं है, तो देखिए 5 5 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इधर कितना हो जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर देख लीजिए, अंतर कितना हो जाएगा 125 है और इधर 63, ठीक है ना। अंतर कितना आ गया 62 का, अंतर 62 का आ गया। तो अब देखिए जब 62 का अंतर आया तो 62 का अंतर कितने पे है 125 पे, क्लियर है दोस्तों। तो 125 पे गुणे कितना हो जाएगा 100 छूट निकालने के लिए, तो 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिए इधर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब भागा 5 से देना है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, अब 5 9 45, कितना बचा 3, यानी 6 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। 5 छके 30, यानी इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसके बाद ऐसे भी निकाल सकते हो, सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हो, a + b ± a × b / 100, क्लियर है, इस पे भी निकाल सकते हो। तो इस पे पहले 2 का निकलेगा फिर तीसरा का, जैसे देखिए ये 30 है, ठीक है दोस्तों, 30 और 20 का निकालते हैं, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 30 गुणे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 30 20 50 हो जाएगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा 2 3 6 घटा लेंगे, ठीक है, ये दोनों जीरो कट जाएगा, 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 44 हो जाएगा, 44% हो जाएगा। तो अब रख लीजिए फिर दूसरा वाले में 44% हो गया, तो इधर हो जाएगा 44 आप प्लस कितना हो जाएगा 10%, ठीक है दोस्तों, माइनस कितना हो जाएगा 44 गुणे 10 बटे कितना 100, 0 से 0 खत्म, इधर हो जाएगा 44 10 कितना हो जाएगा 54, 54 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 54 माइनस कर लीजिए 4 दशमलव कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। तो जब घटाएंगे इतना से तो देखिए हो जाएगा 49.6% आ जाएगा, ये क्लियर है दोस्तों। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी, दोनों आपको जो पसंद है उससे लगाइए, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% क्या करता है बढ़ाकर अंकित करता है, क्लियर है दोस्तों। मोहन ने कोई वस्तु खरीदा जिसका अंकित मूल्य क्या कर रहा है ले आकर वो 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है, यानी जितना में खरीदा 20% एक्स्ट्रा कर दे रहा है, ठीक है ना, अंकित कर देता है। एवं बेचते समय जब वो अपने यहाँ बेचता है, बेचते समय उस पर 10% का क्या कर रहा है छूट दे रहा है, क्लियर है दोस्तों, 10% छूट देता है। तो इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्लियर है, इस व्यापार में लाभ पूछ रहा है। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पे हमें बस ये पूछा है कि पहले देखिए क्या कर रहा है, पहले 20% का क्या कर रहा है प्रॉफिट करा ले रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं बोला जाए तो उसको क्या बोला जाए बढ़ा के अंकित कर रहा है, ठीक है। फिर 10% क्या कर रहा है छूट दे रहा है, यानी कि बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बात समझिए, इसको हम वही ट्रिक से लगाते हैं, देखिए बहुत सारा मेथड है लगाने का, ठीक है दोस्तों, लेकिन आसान तरीका क्या है इसको हमें चुनना है, ठीक है। तो देखिए 20% हो गया, ठीक है ना,
20% हो गया और 10%। तो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब हो गया 1/5 हो गया, यानी 5 था, एक अगर क्या दिया है, बढ़ाया है, तो यानी कितना हो गया 6, बढ़ा है दोस्तों, याद रखिएगा, एक बढ़ा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 10% छूट दे रहा है। तो 10% छूट दे रहा है तो क्या हो जाएगा, छूट का मतलब 1/10 हो जाएगा। अब छूट दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो इधर कितना, 9 हो जाएगा। इधर देखिए कितना हो जाएगा भैया 50, इधर 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 9 छक्का 54, यानी अब उसे प्रॉफिट कितना का हुआ है, 4 का, यानी अंतर कितना, 4 का, 4 का कितने पे, 50 पे, यानी 4 का हुआ है 50 पे, गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, 50 से कम 50 दूना 100, 4 दूना के 8% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है दोस्तों, 8% का। ठीक है, इसी को आप, ये फर्स्ट मेथड था दोस्तों, आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ा रहा है तो पहला वाला तो प्लस हो जाएगा, माइनस दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10% हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना, 20 गुणे कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, 10 माइनस कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोनों कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 यानी बराबर कितना हो जाएगा, 8% का। ठीक है ना दोस्तों, 8% का क्या हो जाएगा, उधर भी लाभ हो जाएगा और इधर भी लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, 8% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 2 गया 8%। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। और मान के भी, धन पे भी लोग, कुछ लोग करते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से मेरे बताया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।